आज बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट महीनों बाद, या ऑलमोस्ट साल भी बोल सकते हैं, साल तो नहीं, 8 महीने बाद या 9 महीने बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। 8-9 महीने बाद। और मैं इसलिए कर रही हूँ, पर मैं, आप जो इसको भी देखोगे ना वो 5-6 महीने या 7 महीने बाद देखोगे। और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ, और ये मैं व्लॉग क्यों बना रही हूँ, वो मैं इसलिए व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है 2 सितंबर और कल है 3 सितंबर। तो कल मेरा हैप्पी बर्थडे है। सो मतलब आज 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और अभी 7:30 बज रहे हैं, और मैं मतलब शाम के, ठीक है, शाम के 7:30 बज रहे हैं, और मैं अभी जस्ट नहा कर आई हूँ। मैंने हेड वॉश किया है, और पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि कुछ सुंदर से कपड़े पहन लूँ, तो मैंने ये फ्रॉक टाइप एक ड्रेस है वो मैंने पहन ली है। और ये व्लॉग आप बाद में क्यों देखोगे, और इतने दिनों से मैं व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रही थी, उसका रीज़न है ये, ठीक है। ये मेरे ब्रेसेस लगे हुए हैं, और ये काफ़ी, ये ऊपर वाले तो काफ़ी कम अंदर लग रहे हैं, नीचे वाले का भी मतलब ठीक है, देखते हैं कब होता है। 4-5 महीने हैं अभी नहीं निकलने में, डॉक्टर ने बोला है। और मुझे एक चीज़ पता है कि शायद, मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, और मैंने ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखी है, पर शायद मुझे कुछ सरप्राइज़ या कुछ गिफ्ट या कुछ तो मिल सकता है 12 बजे। हमेशा मिलता आ रहा है, हमेशा से 4 साल से मिलता आ रहा है, ये 5वां साल है। सो मे बी मिलेगा ही कुछ तो, है ना। तो उस वजह से भी, और बाकी कल का दिन है पूरा दिन, और मैंने अच्छे से कपड़े इसलिए पहने, मैंने कभी नहीं पहने पता है, बट मतलब पहले भी नहीं शायद पहने कि 2 तारीख को मैं पहन रही हूँ। जब मैं छोटी होती थी ना, तो हमारे ना बर्थडे के कपड़े आया करते थे, ठीक है। साल में एक बार ही मम्मी मुझे मेरे पसंद से कपड़े दिलाती थी, बाकी बाकी भी हम लेते थे शादियों में या वैसे, मतलब ठीक है ऐसे ही, बट ऐसे कपड़े उस पर बर्थडे पे हमें पसंद के हमारे कपड़े कितने भी रुपए कम बढ़िया ऐसे। मैंने हमेशा से जीन्स और एक टॉप ही यही लिया है, जीन्स टॉप ही लेती थी मैं। तो वो लेते थे, उसके लिए इतना एक्साइटेड होते थे कि वो पहनेंगे। उस दिन हम वो उन्हें पहनते थे, मतलब मैं पहनती थी। और वो जो कपड़े होते थे, सुबह से ही होता था कि मैं पहन लूँ। मम्मी पर शाम को पहने, गंदे हो जाएंगे, शाम को पहनियो। शाम को होना भी कुछ नहीं होता था, शाम को बस मम्मी पूरी सब्जी बनाती थी। सुबह को तो एज़ यूजुअल जो भी बनता था वही बना होता था। शाम को पूरी सब्जी वगैरह ऐसे भी नहीं कोई बाहर से बुलाया जाता था, पर कभी कभी मैंने किसी बर्थडे पे चुल कर दी थी, ठीक है। तो हमेशा पर वही नॉर्मल होता था कि एक तो मेरे रिलेटिव्स बहुत सारे रहते हैं खुर्जा में, मेरी सगी बुआ, मामा। तो मामा जब से रहे हैं शायद तब से तो बर्थडे का कुछ मौका मिला नहीं, शायद रहा होगा, हाँ रहा है एक बार। सो यही। और हमारे घर पे किराएदार वगैरह रहते हैं, तो उनको बुला लिया, बुआ को बुला लिया और उनको बुला लिया, शाम को पूरी सब्जी हम बैठ के खा लेते हैं। बस वो हमारा बर्थडे हो जाता था, तब हम नए कपड़े पहन लेते थे, नए कपड़े। और जब और छोटी हुआ करती थी तो ऐसे दोस्तों में दिखाने मैंने कपड़े पहने, कम से कम खेलने ज़रूर जाती थी मैं। और मुझे नए कपड़े पहन के मम्मी खेलने नहीं जाने देती थी, पर मैं वो नए कपड़े पहन के खेलने, क्योंकि खेलने जाऊँगी तभी तो दोस्तों को दिखाऊंगी ना। तो तब मैं बाहर जाती थी, दिखाती थी, हाँ थोड़ी सी स्टाइल मार मार के कि हाँ मैंने नए कपड़े पहने। सो यस, उसके बाद मैंने आज पहले ही पहन लिया। नए कपड़े तो नहीं है, पर कुछ प्रिटी सा मैं सोच रही थी ऐसा पहनने का। ये बहुत प्रिटी सी लगती है, मुझे प्रिटी ही लगती है ना, मुझे कभी किसी भी सेंस में मुझे लगती नहीं, बस एक बहुत बहुत ही प्यारी सी है ये, बस ऐसे ही लगती है। मैं सच बताऊँ ना, ये मुझ पर अच्छी भी नहीं लगती है मुझे, पर ये है इतनी प्यारी कि मतलब चाहे मुझ पर अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, पर मेरे को ये मतलब पसंद है, तो मैं इसको पहन लेती हूँ। तो अब मैं सोची कोई क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाऊँगी, ऐसे रेडी होकर बैठ जाऊँगी मैं थोड़ी बहुत देर के लिए, अपना गेम वेम खेलूँगी, थोड़ी बहुत इधर से उधर स्टाइल मार लूँगी और क्या। और फिर मैं सोचूँगी मैंने ये जो पहनी है, तो अभी 2-4 घंटों में तो गंदी भी नहीं होने वाली, अभी रात में पहनी है, तो अगले दिन मैं इसमें रील्स भी बना लूँगी। सो एक पंथ दो काज, बाकी जो प्रोसेस होगा वो मैं आगे दिखाऊँगी। और मैंने बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया है, 17.5 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है, ये एक क्लिप हो चुकी है, जितने का किसी का एक व्लॉग ही होता है। सुबह थोड़ी देर में मिलती हूँ, थोड़ी देर में, अगर कुछ होता है ना तो 12 बजे तभी मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज, बाल मैंने बना लिए हैं, एक छोटी बनाई है, सिंपल है ना। 11:25 हो रहे हैं, ठीक है, 12 बजने वाले हैं। पर मुझे पता है मेरा बेबी गया ऑफिस, अब बेबी आता है ऑलमोस्ट डेली आता है 2 बजे अराउंड, है ना।
पर आज मुझे पता है वो 12 बजे से पहले आएगा। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है वो आने वाला है, 10-15 मिनट में आ जाएगा, 11:45 करीब करीब वो आएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मेरा दिमाग जो कह रहा है। पर हो सकता है वो ना भी आए, क्योंकि उसने बोला था बहुत काम भी है। पर वो उसने बोला, मैंने उसको बोला था तू केक अगर लाए तो एगलेस केक लाइए, तो बोला तुझे यहाँ केक की पड़ी है, और मेरे यहाँ मतलब दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, मेरी ऐसी हुई पड़ी है ऑफिस में, ये वो ऐसा सब उसने मुझे बोला। पर मैंने बोला हाँ हाँ वो तो मुझे पता है। तो बोले तुझे मजाक लग रहा है, तो दिमाग ख़राब मत कर। वो तो मैं समझ गई कि क्या है, पर हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो, तो एक ये डाउट है मुझे। और मुझे ना ऐसे मन हो रहा था, और मैंने ना कोल्ड ड्रिंक पहले ही ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था बर्थडे पे पार्टी होगी तो कोल्ड ड्रिंक तो चाहिए। तो वो मैंने फ्रीज़र में भी रख दी, क्योंकि मुझे पता पार्टी होने वाली है। या मैं अब मतलब पहले नहीं थी, मतलब मैं पता इस पर बहुत ही कम एक्साइटेड थी। और जैसे जैसे 10 बजे ना 9-10 बजे तक तो मैं मम्मी से ही बात कर रही थी। 7 बजे के बाद से मैं कंटिन्यू मम्मी से बात कर रही थी, और मैं थक गई। मैं मम्मी को बोला मम्मी तुम रखो, और 2-3 बार रख दिया। मम्मी फिर कॉल कर रही थी। वैसे तो मम्मी बात करती नहीं है, पर जब करती है ना, तो वैसे तो गुस्सा हो जाएगी तो ठीक है, फिर तो ना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कॉल उठाती भी नहीं है। पर जब नॉर्मल हो जाए तो तब पीछा ही नहीं छोड़ती है मम्मी ना। और मेरे को ना भूख लग रही थी, मतलब क्या मन ऐसा हो रहा था कि हाँ हाँ पार्टी में, क्योंकि मैंने कुछ बनाया भी नहीं है। तो मैंने ना ये खारी रखी थी, खारी, और यहाँ पे मैंने इसमें सॉस डाल के, टोमेटो सॉस जो होती है, टोमेटो सॉस से मैंने खाई, और बड़ा मज़ा आया। पूरे फंसी हुई है, क्या दिखाने से लग रही है। 2.5 मिनट की क्लिप हो गई, थोड़ी देर में मिलते हो, थोड़ी देर में ये हटानी पड़ेगी। इन्हें हमारा फोन चलाना भी नहीं आता, मतलब टेढ़े टेढ़े फोन पे चला रहे हैं। ऐसे करके बनाऊं, ऐसे लोग ऐसे बनता है ऐसे ना। तो कस काटूंगा तो दीवार लग रही है, बाउंड्री लग रही है। कोई बात नहीं, बाउंड्री के साथ ही काट दो। काटता हूं साइड से, तो मैं बीच में से काटूंगा। हैप्पी बर्थडे। फूंक तो मार पहले। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है ना, कि काटने का एक्सपीरियंस कम है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पागल, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारी दीवार बॉर्डर चढ़ कितना बड़ा पीस है। इससे पतला कुछ नहीं हो सकता। अबे उस दिन भी खा गया था ऐसे ही पूरा। इसी को खिलाना होता दूसरे को उसी में से। तो कल ना मैंने वीडियो बनाई नहीं, केक खाया, और आपने फ़ोटोज़ देख लिए होंगे। मैं फ़ोटोज़ लगा दिए कुछ कुछ, जैसे केक के, और केक काटते हुए तो मैंने वीडियो बनाई थी। फिर केक काटने के बाद मैं इतनी मतलब हो गई, क्या बोलते हैं, खो गई, क्योंकि पार्टी का सामान था, तो वो सब खाने में पराठा, लच्छा पराठा, बटर पनीर मसाला, मोमोज़, और मतलब जो भी चीज़ आपने देखी वो सब खाया। और फिर वो खाने के बाद मुझे गिफ्ट्स मिले, मतलब कपड़े और वो सब, तो उनको पहन के देखना, ये वो ये सब, तो उसी चीज़ में खो गई, मतलब कि बहुत बिजी हो गई उसी चीज़ में। तो मैंने क्लिप्स नहीं ली, और 12 बजे मैं उठी हूँ। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ देखी, बहुत सारे लोगों ने स्टोरीज़ लगा रखी थी, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रखे थे। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया उन सबको रिप्लाई करने में। मैंने स्टोरीज़ का रिप्लाई किया, स्टोरीज़ लगाई, वो सब। और अभी क्या है कि अभी मैंने एक वो खाया है, गार्लिक ब्रेड, और कोल्ड ड्रिंक अभी रखी है मेरे हाथ में। सो ये सारी अभी तक इतना किया। और अभी मेरा बेबी मेरे को बाहर ले जाने के लिए बोल रहा है ब्रश तो मैंने कर लिया, बोल रहा है जल्दी से नहा ले, और नहाने के बाद फिर हम बाहर जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, और मैंने पूछा भी मूवी का प्लान है, तो हम मूवी देख कर आते हैं, ठीक है। और गिफ्ट भी मैं कोशिश करूँगी फ़ोटोज़ डाल दूँ, या गिफ्ट की तो मैं वीडियोस डाल दूँगी। अगर मैं पहनूँगी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो मैं वीडियो अटैच कर दूँगी, ठीक है। और सॉरी रात का कुछ इतना वो दिखाया नहीं, दिखाई मतलब क्या ही करूँ, मेरा ऐसे फ़ोटो। एक तो पता क्या होता है, मैं बड़ू हो जाता, खाना ऐसे आता है ना, एक आने के बाद मैंने ना दूसरे का कुछ वेट भी नहीं किया, आया जैसे कुछ एक आया ना, खाना शुरू, ओ कितना टेस्टी है, ओ कितना टेस्टी है। और मोमोज़ खाए यार, आफ्टर सो लॉन्ग मोमोज़ खाए हैं, मोमोज़, ओ पनीर मोमोज़ खाए, मज़ा ही आ गया। तो देखो मैं तो याद ही नहीं रह रही मुझे क्लिप लेने की, तो ये
मैंने आधा खा लिया। ये फालूदा और इतना टेस्टी है केक वाले फ्लेवर का, केक भी इतना ज़्यादा टेस्टी था ना, एकदम यम। और फिर मैं खा रही हूँ लच्छा पराठा और थोड़ी बहुत सब्जी कल की बची हुई थी, तो मुझे वो खा ली क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। लो, मैंने वीडियो प्ले नहीं की और मैंने इतनी सारी बकवास कर डाली। मैं नहा ली हूँ और मैंने देखो ये पहना, ये वाली टी शर्ट मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, और ये वाली जो पहन मतलब जो भी है ये मैंने वीडियोस के लिए पहना था, तो निकला हुआ था तो ये मैंने पहन लिया। और देखो इस वाले गिफ्ट की मैं बात कर रही थी, ये वाला गिफ्ट मेरे बेबी ने बनाया है और जो कि प्राइसलेस है, और इसकी मैंने बहुत सारी तारीफ़ करी क्योंकि ये तारीफ़ के काबिल है, क्योंकि पूरा मेरे बेबी ने बनाया, पूरा लेके आके, पूरा ऐसा नहीं है बस फ्रेम उठा के लाया और दे दिया, नो, पूरा मेरे बेबी ने बनाया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, पहला ऐसा कोई गिफ्ट मिला मेरी लाइफ का जो सबसे ज़्यादा कीमती, सबसे ज़्यादा स्पेशल है मेरी लाइफ का, ये पहला गिफ्ट सबसे अच्छा है, ये सबसे मतलब कीमती है। सो ये मुझे अच्छा लगा है। और अब देखो 4 बजे का शो है और ये पागल इंसान इसने ये देखो, हाँ, और ये पागल इंसान इसने मेरे को बोला, बता दिया 4 बजे का शो है, अभी ये खुद ही रेडी नहीं है, अब मुझे इसे फोर्स करना पड़ा है, चल चल लेट हो रहा है, 3 बज रहे हैं, बस मुझे बाल बनाने हैं, बस मेरा क्या है, हम तैयार हैं, तुम्हारा मुंह तैयार नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हारा मुंह भी तैयार नहीं है, 1 से 1.5 मिनट में लगा तो देंगे हम तुम्हें, आए बड़े घड़ी से को लगाए, हाथ से लगाएंगे। तो मूवी देख के हम आ चुके हैं और शॉपिंग भी किया थोड़ी सी, और भी गिफ्ट्स मिल चुके हैं, वो भी दिखा देते हैं, ठीक है। और पहले वाले जो है ना वो भी मैं भी दिखाती हूँ थोड़ी देर में ना। तो ये देखो मेरे बेबी ने ये दिया है, ये लिखा हुआ है तेरे जैसा यार कहाँ, यहाँ ऑफ कोर्स। और ये देखो बूट, ये बूट्स दिए हैं, मेरे जो बूट्स थे ना वो चूहे ने कतर दिए, सेम मतलब सेम नहीं थे, ऐसे ही थे, इसी कलर के थे, और मुझे बड़ा बुरा लगा था, आगे से कुतर दिया, तो फिर ये वाले मेरे बेबी ने मुझे बूट्स दिए। और जो शॉपिंग करके आई हूँ मैं वो दिखा देती हूँ, एक ये वाली टी शर्ट है, टॉप है, क्या दिखा रही हूँ, सो जो मैं शॉपिंग करके आई हूँ उसमें एक ये वाली टी शर्ट है ना, और इसी का एक दूसरा कलर है ये, ठीक है, जब पहनूंगी तो आपको पता लग जाएगा, आपने रील्स में देख भी लिया होगा कब का, ठीक है। और एक ये, इसको देख के तो मैं पागल ही हो गई थी, इतना सुंदर कलर, और कैमरे में आई डोंट नो आ रहा है अच्छे से नहीं, पर ये आ ही रहा होगा, इतनी सुंदर ये लॉन्ग स्कर्ट है। और एक ये शर्ट अभी अभी दी है इसने मुझे, मैंने अभी ट्राई की थी। सो एक ये शर्ट है और एक वाइट शर्ट और दी थी इसने कल, और एक बेल बॉटम टाइप की एक डेनिम पैंट दी थी इसने, और क्या दिया था, एक और कुछ तो दिया था, और मुझे याद नहीं है, मैं दिखाती हूँ। तो ये जो बर्थडे का व्लॉग जो आपने अभी देखा, और मेरे फेस को इग्नोर करना, तो जस्ट मैं सो के उठी हूँ, और जो आपने अभी जो व्लॉग देखा वो इनकम्प्लीट है, उसकी एंडिंग मैंने की नहीं है, तो इसलिए मैं एक क्लिप ले रही हूँ। और जो मुझे रात में मतलब बर्थडे के गिफ्ट मिले थे, मतलब जो कपड़े मिले थे, गिफ्ट तो जो थे वो मैंने आपको दिखाए, जो कपड़े एज अ गिफ्ट मुझे मिले थे वो मैं आपको नहीं दिखा पाई, और मुझे अब सच में याद भी नहीं मुझे क्या मिला था। एक काली कलर की बेल बॉटम वाली कुछ बॉटम था, और एक जीन्स थी वो भी बेल बॉटम थी, मतलब वाइड लेग, बेल बॉटम नहीं थी, वाइड लेग थी, वाइड लेग की मुझे ब्लैक कलर की एक पैंट मिली, और एक जीन्स मिली, एक वाइट शर्ट थी, मतलब इतना ही मुझे याद है, मे बी शायद इतना ही था रात में। और अगले दिन उसमें मुझे शर्ट भी और 2 टी शर्ट और एक स्कर्ट में ख़रीद कर ले आई, तो ये था। और अभी जस्ट इसके कुछ टाइम बाद ही ना आपको ये ईयर का बर्थडे ब्लॉग भी मिल जाएगा, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं आपको अब अगले वाले बर्थडे ब्लॉग में, और उसके नीचे 1-2 ब्लॉग या कुछ भी होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आज 7 अगस्त है, 7 अगस्त है आज, 7 या 8 है, 1 सेकेंड, हाँ
आज 8 अगस्त है तो 1 महीना भी नहीं बचा है, 3 को ही बर्थडे है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, दूसरा बर्थडे का ब्लॉग आ जाएगा, उसमें फुल एंडिंग। और इस बार मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ कि मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। और जितने भी अभी आपने मेरे शूट के भी ब्लॉग देखे ना, उनमें थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी, क्योंकि एनर्जी डाउन वैसे एनर्जी डाउन नहीं थी, क्योंकि शूट पे जब होते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ बाहर निकलती है, क्योंकि सब लोग शांत होते हैं, एकदम पीसफुल सा वहाँ पे जो वातावरण होता है वैसा रहता है, तो इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ और एनर्जी आपको नहीं दिख रही होगी। पर मेरे अंदर, मेरे दिल में पूरी एनर्जी भरी हुई थी। तो अब तो घर के बता रही हो, शूट होगा तो उसके जब बनाऊंगी, तो अब चिंता ना करो। सो बाय।